बहुत अच्छा था। जो चाय है ना उसमें थोड़ा मीठा कम था, मीठा ज़्यादा होता ना तो फिर बहुत अच्छी थी, तो बातें मीठी कर ली है, चाय फीकी थी, तो ये चाय अगली बारी ना थोड़ा मीठा ज़्यादा पा पी तो आप घट गए। हाँ, क्योंकि फिर भी मेहमान अच्छा दिल रखने के लिए आप ऐसे पी लेते हो। नहीं सर, बहुत पीपल प्लीजर है जी। यह मुझे कदापि सुनिश्चित नहीं कि आपने हमें इतने समय इंतजार करवाया। जैसे समय क्या है? क्या है? That's जानने के लिए देखते रहिए। चलते हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ चाय शाय। एंड आज की चाय की चर्चा में हमारे साथ हैं दो कंटेंट क्रिएटर्स, वन फ्रॉम द कॉमेडी इंडस्ट्री एंड वन फ्रॉम द सिंगिंग इंडस्ट्री। एंड हियर वी हैव विद अस द अरुण सिंह द जुमरू एंड विपाशा मल्होत्रा विद अस। वेलकम टू द शो सर एंड मैम। कैसा रहा आज का दिन? हाउ यार, आई मीन चाय पी रहे हैं, मजा आ रहा है और क्या चाहिए, खुली हवा के नीचे। एंड कैसे चाय आपको पसंद है डे टू डे लाइफ में? आर यू अ टी लवर या हमारे पीयर प्रेशर के कारण आज आप चाय पी रहे हैं? नहीं, आई लव टी एंड सो डज ही। सो कैसी चाय आपको पसंद है? लाइक मतलब कि बहुत कड़क चाय हो, दूध वाली चाय हो? कड़क हो, दूध कम हो, एंड अगर तुलसी, अजवाइन, लेमन ग्रास ये सब हो सकता था रिलैक्स। सब कुछ इकट्ठा? इकट्ठा भी चलेगा, एक So, भी चलेगा। मतलब कि आपकी पर्सनैलिटी से बहुत मैच करता है। आपने आरजे थे, आप डिजिटल क्रिएशन में थे, आप प्रिंट में थे, आप टीवी में, तो मतलब कि आपको चाय में भी सारे मिश्रण चाहिए इकट्ठे। खिचड़ी इज माय फेवरेट फूड। सो कमिंग टू विपाशा मैम, आप कैसा कंटेंट बनाते हैं? एंड योर रील जो रन अवे का जो आपका म्यूजिक था, उसके पीछे की क्या दिमाग में आया था? कैसे वो उसकी क्रिएशन कैसे निकल के आई? जो मेरा रनअवे वाला कवर था, दैट हैपेंड एक पैंडेमिक में एक टाइम था व्हेन देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन एवरीवन। हम लोग घर में अपने बंद थे एंड पेरेंट्स वर वो टॉक्सिक हो जाता है एनवायरनमेंट। तो आई फेल्ट लाइक जो रनअवे का गाना है औरोरा का कि एंड आई वाज रनिंग फार अवे वुरा, तो आई फेल्ट कि ये बहुत रिलेट कर रहा है हमारी सिचुएशन से। तो इसलिए मैंने उसको आई जस्ट ट्रांसलेटेड इट इन अ वेरी अंडरस्टैंडेबल वे एंड आई कनेक्टेड इट विद द स्टूडेंट लाइफ, विद द अनएम्प्लॉयड पीपल। तो उस तरीके से आई मेड कि मैं भागी इस जहान से, इन बातों से, सवालों से, एंड या दैट्स हाउ इट। एंड अरुण सर, क्या कहते हैं, आपके कंटेंट के बारे में बात करें सो आपका एक बहुत पर्टिकुलर फील्ड का कंटेंट जो बहुत फेमस है, दैट अंकल कंटेंट। तो उसका आइडिया कहाँ से आया? मतलब कि वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रेन्स के कंटेंट क्रिएटर्स का ब्रेन कैसे वर्क कर रहा है कि हम चाहते हैं कि वो ज़्यादा डिकोड हो सके। एक्चुअली सबसे पहले तो कंटेंट क्या है कि जो आपको अच्छा लगता है वो बनाएं, हाँ, जो आपको कंटेंट फील करवाए आइडियली। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है फ़नी चीज़ें बनाना शुरू से, और मैं आज से नहीं पहले से बना रहा हूँ। चाहे जब मैं रेडियो में था तब भी आई वुड डू फनी थिंग्स, और जब मैंने डिजिटल कंटेंट क्रिएशन की भी शुरुआत की 2015 में सीरियसली, तो तब भी करता था। बट आई थिंक अंकल कैरेक्टर, मैं पंजाब में पला बड़ा हूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे अंकल्स देखे हैं, फिर दिल्ली में तो और ज़्यादा देखे। एंड देयर इज़ दिस पंजाबी हिंदी मिक्स लैंग्वेज दैट दे स्पीक, तो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी वो। तो मैंने, और मेरी ऑब्जर्वेशन मुझे लगता है इज़ अ स्ट्रेंथ, तो मैंने बहुत सारे लोगों के से ऑब्जर्व किया। और मैं पार्क जाना मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। मैंने अलग अलग तरीके के वर्कआउट्स अपनाए हैं अपनी ज़िंदगी में, बट पार्क इज़ दी बेस्ट, जहाँ पे मैं अपने बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करता हूँ या फिर जॉग और रन। सो वहाँ पे बहुत ऐसे दिखे ना, एक दिन आई जस्ट थॉट आई जस्ट डू इट, एंड वहाँ पे एक बार बस किया, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया, एंड देन फिर दूसरा किया, तीसरा, और मुझे लग रहा था कि ये फेड आउट हो जाएगा आफ्टर फ्यू रील्स और आफ्टर फ्यू वीडियोस, बट इट जस्ट पिक्ड अप। एंड आई ऑल्सो लाइक इम्प्रोव कॉमेडी, तो फिर मैं Q&A करने लगा, Q&A में लोगों के सवाल आने लगे, आई स्टार्टेड रिप्लाइंग एज uncle. So it really grew on me as much as it grew on the audience. So that's how it started. It just started. कोई ऐसा वो ही नहीं था कि मुझे कुछ अच्छा करना है, वो हर काम में मेरा वैसे ही रहता है, बट ऐसा कोई मोटिव नहीं था कि I have to reach a lot of people. It just happened very organically for me, and like the first video only it took me off, and I mean it's going nice. So it's always about the first video that you make, right?
तो यू हैड अ ब्लो आउट ऑफ दैट, व्हाट वाज योर रिस्पांस? मतलब कि आपकी जो पहली रील या जो आपका पहला वीडियो कंटेंट था उस पे कैसा रिस्पांस आया था? लाइक इफ यू रिमेंबर योर फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट क्रिएशन. मेरा फर्स्ट वीडियो तो 2012 में था. ऑन यूट्यूब आई मेड अ कवर ऑफ एक वन डायरेक्शन का गाना था. आई स्पोक अबाउट इट ऑन स्टेज ऑल्सो अभी कि मैंने अपनी एक फ्रेंड को पकड़ा था एंड शी हैड अ कैमरा, शी हैड अ हैंडी कैम और समथिंग. तो वी डिड, मैं इतनी सेल्फ कॉन्शियस थी कि वी डिड लाइक 100 टेक्स ऑफ दैट. या एंड वो बंदी इतनी पेशेंट थी. आई एम स्टिल टू दिस डेट ग्रेटफुल टू हर कि उसने मेरा फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड किया मेरे लिए. एंड देन वी अपलोडेड दैट एंड आफ्टर अ व्हाइल आई गॉट सो एम्बैरेस्ड ऑफ इट कि मैंने उसको डिलीट कर दिया. बट नाउ आई थिंक कि नहीं करना चाहिए था बिकॉज यू नो इट वाज कि आइकॉनिक लाइक माइलस्टोन सॉर्ट ऑफ एक चीज़ थी कि वहाँ से मैंने शुरुआत करी. पैंडेमिक में द फर्स्ट वीडियो दैट आई क्रिएटेड वाज दैट रामायण वाला. तो रामायण देखने के बाद मतलब आई थिंक हम लोग बहुत ज़्यादा उन कैरेक्टर्स से अपने आप को रिलेट करते हैं एंड वी स्टार्ट स्पीकिंग इन देयर लैंग्वेज. तो मैं ऐसा कि माँ आपके पुष्प जैसे हाथ रूखे पड़ जाएंगे, आप ये बर्तन मत धोइए, मैं धो देती हूँ, समथिंग लाइक दैट. तो मैंने आई जस्ट मेड अ लाइक अ स्केच अबाउट इट कि व्हेन यू वॉच टू मच रामायण. तो दैट ब्लू अप एंड द रिस्पॉन्स वाज ग्रेट. तो उसने मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया टू मेक मोर एंड मोर सच कंटेंट. Comparing on the geographical basis, like you have been in Punjab and in Delhi as well. अगर हम बोले कि ऐसा कंटेंट मतलब इस कैटेगरी का कंटेंट अगर हम पंजाब में बनाए तो कैसा आपको लगता है रिस्पॉन्स? मतलब पीपल बहुत ज़्यादा बुली करते हैं आई सपोज, लाइक टिकटॉकर्स के ऊपर भी बहुत हुआ था. तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मतलब अगर हम पंजाब के कल्चर को एंड दिल्ली के कल्चर को थोड़ा बहुत अगर कंपेयर कर पाएँ. आई डोंट नो, मतलब मैंने बहुत लंबे समय के लिए ये चीज़ ऐसे डिनाई की है खुद के लिए कि ऐसा कुछ नहीं होता स्मॉल टाउन और बिग टाउन या फिर टियर 2 टियर 3 सिटी जैसा कुछ नहीं होता. हर जगह पर हर तरह के लोग हैं, मैंने यही हमेशा माना है. नाउ आई स्टार्टेड रियलाइजिंग नहीं, थोड़ा अलग है बिकॉज ऑफ द कल्चर, बिकॉज ऑफ हाउ वी थिंक, हाउ वी ब्रॉट अप. तो वो है. बट अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने पूछा कि पंजाब की ऑडियंस कैसे रिएक्ट करेगी, अब ना इंटरनेट ने वो लाइंस ब्लर कर दी हैं. पंजाब की ऑडियंस, दिल्ली की ऑडियंस और कोई और ऑडियंस. अब जो चीज़ मैं पहले मानता था कि हर जगह पे हर तरह के लोग होते हैं ना, वो अब एक साथ आ रहे हैं. फॉर एग्जांपल पंजाब में कोई ऐसा है जिससे अंग्रेजी कंटेंट, अंग्रेजी गाने का कंटेंट का वो है, that person is as good as someone sitting in Bengaluru, right, wanting to watch the same content. They are on the same platform. Then it doesn't become कि वो पंजाब में ज़्यादा सुना जा रहा है. It's this कि दो, समझ लीजिए, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके की कंटेंट की प्रेफरेंसेस हैं. तो 2 सीड्स पंजाब से निकले, 2 बेंगलुरु से, एंड देन इट्स अ कम्युनिटी. इन द सेम वे कॉमेडी की अलग है और बाकी ना कंटेंट हम अपनी तरह से बहुत ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं, एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते हैं. बट ऑनेस्टली जस्ट लाइक म्यूजिक ना, कॉमेडी और कंटेंट डजंट हैव अ लैंग्वेज ऑनेस्टली. राइट, ओके. मेरी पंजाबी की जो प्योर पंजाबी, तो अंकल वाज ऑलवेज हिंदी एंड पंजाबी मिक्स. And I consciously continued that thinking कि जो नहीं समझता वो मैं करूँगा. Then I introduce another like character which is a Punjabi dad, which is more young uncle, let's say, and younger person, and that is absolutely Punjabi. उस पे जो response आता है, it's so funny from Hindi speaking market. And then I'm like, those lines are blurred. हमने से खुद को ज़रूर हम बता देते हैं कि you know ये geography है, यहाँ ये चलता है. एंड जो जहाँ तक बुलिंग की बात है, तो जैसे फ्रेंड्स वगैरह जब बोलते हैं ना, तो मोस्टली इट्स लाइक दे आर इनसिक्योर बिकॉज यू आर एबल टू डू समथिंग दैट दे आरंट, एंड इसलिए वो उस चीज़ का मजाक उड़ाते हैं बिकॉज दे आर लाइक ये मुझसे आगे निकल रहा है, लाइक मे बी आई विल टॉन्ट हिम एंड मे बी दैट विल bring the spirits down. pull him or her down, right? तो वो environment में आपके, so you have to choose कि मतलब you know either filter out that information, filter out those things कि चल ठीक है यार ये इसकी प्रॉब्लम है, but I'll do what I want to. किसी और के ओपिनियन से इन्फ्लुएंस मत हो. राइट. एंड जैसे कि आपका सारा कंटेंट जो जाता है वो टैबू टॉपिक्स के ऊपर हमने देखा है, या फिर जो सोशल इश्यूज हम कह सकते हैं, या जिन चीज़ों के बारे में हम नॉर्मली बात नहीं करते हैं सोसाइटी में. तो कंटेंट क्रिएशन में भी एक अलग लाइन है कि कैसा, मतलब कि ये कंटेंट बनाने के लिए कैसे इंस्पिरेशन आती है आपको? I think all of it comes from personal experiences, be it feminism, be it body positivity, body neutrality. मतलब जो भी इश्यूज है, जो भी डिस्क्रिमिनेशन, जो भी सेक्सिज्म हम फेस करते हैं डेली लाइफ में, आई थिंक दैट इज़ अ मतलब मेजर पार्ट, दैट बिकम्स अ मेजर पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटीज, राइट. एंड उसके बारे में सोशल मीडिया इज आवर प्लेटफॉर्म, मतलब हमारी स्पेस है. तो इफ़ वी डोंट इवन क्लेम
that space that we are given, तो फिर हम कहाँ पे बोलेंगे? Even the crow agreed. So again, coming back to the content creation part, you started your digital content in 2015. I think when I started taking it seriously, हाँ. उस साल 2015 था जब मुझे लगा कि अब मुझे consistent रहना है, हाँ. discipline रहूँगा मैं, and I'll fix one day where I'm posting video on YouTube. That is where it started. उससे पहले बनाता था, पर वही अभी कुछ वायरल चल रहा है बना लिया, कुछ funny लगा बना लिया, joke है कोई बना लिया. But then I was like dedicated, okay this is my new calling. and thanks. and your content started in 2012, let me suppose. Yeah. Right. So कहीं ना कहीं आप इस इंडस्ट्री के अंदर फर्स्ट मूवर एडवांटेज, if I term it to the marketing language, के फर्स्ट मूवर एडवांटेज आया क्योंकि अब जैसे कोविड के कारण बूम आया इंडस्ट्री के अंदर. सो अभी भी क्या कंटेंट क्रिएशन के अंदर और स्कोप है? लाइक इफ पीपल नाउ वांट टू स्टार्ट, एंड क्या उनके फॉलोअर्स, उनकी व्यूअरशिप उतनी ही स्केल अप हो सकती है? I think digital में ना first move advantage ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है because it's so dynamic. Even if I started in 2015, even if you started in 2010 or whichever year, today it's so different. We are also first. We are new today. Yeah. I'm absolutely an amateur if it comes to, let's say, reels or kind of humor people want today. Of course कुछ चीज़ें standard रहती हैं, but it's so dynamic, it's so ever changing that you are never experienced in it because it's changing, I believe. हम लोग भी तो अभी पैंडेमिक में ही ज़्यादा स्टार्ट किया है, लाइक डेडिकेटेडली, हाँ. आई मीन फॉर मी आई कैन से दैट मैंने पैंडेमिक में डेडिकेटेडली कंसिस्टेंटली स्टार्ट किया है. सो मेरे साथ वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज देयर आर पीपल जो कि इवन बिफोर द पैंडेमिक दे वर वेरी डेडिकेटेडली क्रिएटिंग कंटेंट. तो इट्स लाइक आई एम ऑल्सो बिगिनर सॉर्ट ऑफ इन दिस एंड या. आजकल हर एक कम्युनिटी का, हर एक ग्रुप ऑफ पीपल का एक ओपिनियन है. तो हाउ डू यू बोथ मेंटेन कि हाँ हम सोशली एंड पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा करेक्ट हो, एंड ऑल्सो यू आर इन द मीडिया लाइन, सो यू नीड टू बी पॉलिटिकली करेक्ट कि हाँ यार कुछ ज़्यादा ऊपर 2 वर्ड नीचे 2 वर्ड कम ना हो जाए, क्योंकि इट कैन चेंज द मीनिंग ऑफ एवरीथिंग. So interestingly, because I talk about a lot of news stories and political stuff, I try to keep it neutral on social media. Neutral का मतलब ये है कि जो है वो सिर्फ फैक्ट स्टेट करूँ. फॉर एग्जाम्पल इफ इट्स अ न्यूज़ एक्सप्लेनर, तो मुझे वैसा लगता है देयर इज लॉट ऑफ नॉइज अराउंड न्यूज़ एनीवे, सो आई जस्ट सॉर्ट दैट आउट कि व्हाट हैज हैपेंड, how has it happened, and other aspects of it. So I briefly talk about that. तो अब अगर उस पर कुछ लोगों का आएगा, एंड ऑफ कोर्स लोगों को ये लगता है कि मैं कुछ पर्टिकुलर साइड ले रहा हूँ, बट मेरा एजेंडा ये होता है कि जो है वही मैं बात करूँगा. मैं उसमें पर्सनल ओपिनियन नहीं देता, जो मैं दे सकता हूँ, बट आई रिफ्रेन बिकॉज मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं उसको जस्टिफाई करूँ. तो जब मैं इवन न्यूट्रल भी रहता हूँ, उसमें भी जब कमेंट्स आते हैं, आई डोंट एंगेज बिकॉज एज यू सेड हर किसी का एक ओपिनियन है, और मेरे पास ना दिन में इतनी बैंडविड्थ नहीं होती कि मैं वो कॉन्वर्जेशन कर पाऊँ. तो मेरा ये होता है कि अगर मैं इस वक्त ऑलरेडी मेरा सर दर्द हो रखा है, मैं ऑफिस का काम कर चुका हूँ, मैंने ये भी एक बनाई है अपने लिए इंस्टाग्राम के लिए वीडियो, और अब किसी का कोई वहाँ पे ट्रिगर हो गया है और मैं थका हुआ हूँ, और उस ट्रिगर का जवाब मैं उस थकावट में दूंगा ना, वो मिसकम्युनिकेशन ही होगा. एनीवे वो एनीवे सिलेक्टिव रीडिंग कहते हैं ऐसे, यू रीड व्हाट यू वांट टू रीड. तुम्हारी मेरी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है और मैंने तो अगर लिखा है क्या हो गया तुम्हें, मैंने चाहे ऐसे लिखा है क्या हो गया तुम्हें, यू रीड इट क्या हो गया तुम्हें, यू नो इट्स सिलेक्टिव रीडिंग. सो आई रिफ्रेन फ्रॉम दैट बिकॉज लोगों के बहुत सारे ओपिनियंस हैं, तो मेरे पास इतनी बैंडविड्थ नहीं है कि मैं उन ओपिनियंस के साथ एंगेज कर पाऊँ. सो आई लीव इट देयर, और वो फिर आपस में लोग लड़ते रहते हैं, विच इज़ आई मीन आई एम ओके विद दैट बिकॉज दे आर हैविंग कन्वर्सेशन, दे हैव टाइम, आई डोंट हैव, सो आई डोंट. ये नहीं मैं बोल रहा कि मैं कोई ऐसा बहुत बिजी इंसान हूँ, बट द पॉइंट इज मुझे पता है वो मिस इंटरप्रेट हो जाएगा बिकॉज मैं आधे मन से लिखूंगा, वो पढ़ेगा कुछ और, बनेगा कुछ और, तो आई थिंक कुछ और हो जाएगा. एंड आई थिंक कि अगर तुम्हारा ओपिनियन है गुड फॉर यू, बट आई एम नॉट गोना एंगेज. तो विपाशा मैम, हैव यू एवर बीन इन लुधियाना? मतलब कि हम थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ. लुधियाना का आए हैं कभी आप? नहीं, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम हियर. लाइक हैव यू बीन टू पंजाब, या पंजाब का कल्चर? Yeah, I've visited Amritsar a lot of times. I've been to Chandigarh pretty often. But culture-wise, I don't think मतलब उतना मैं शायद exposed नहीं हुई हूँ with पंजाब का culture. चलो टिप्स मार के ले. हाँ चलो टिप्स मार के चले. So this is the first thing अरुण आज के, हाँ यहाँ पे क्या favorite गेडी point या घूमने वाला hotspot क्या है? So definitely we can go Okay. over there, right? And
कहीं ना कहीं आप अपने कंटेंट बनाते हुए डू यू लव योर पर्सनल स्पेसेस, क्योंकि अब सब कुछ ऐसा लगता है कि यार हमारी सारी जनरेशन या कंटेंट क्रिएटर्स, अगर मैं डिफाइन कर दूं, सारी जनरेशन कहीं ना कहीं कैमरास में घिरी हुई है. योर लाइफ इज अ शो. लाइफ इज़ अ शो, एग्जैक्टली, ठीक है. तो कहीं ना कहीं वो पर्सनल स्पेस एंजॉय कर पा रहे हैं, मतलब कि मेरे को क्योंकि ये चीज़ में कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज आती है. सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि ये एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में है कि नहीं. आई एग्री, मतलब नहीं कर पा रहे एंजॉय. एक प्रेशर है टू कैप्चर एवरी मोमेंट, एवरी स्पेशल थिंग, एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग. बट वही कॉन्शियस डिसीजन लेना पड़ेगा कि कहाँ पे इट्स योर पर्सनल लाइफ और कहाँ पे इट्स अप फॉर लाइक यू नो डिस्प्ले. एंड यू हैव टू लाइक टेक दैट डिसीजन फॉर योर सेल्फ कि यार अब मैं दोस्तों के साथ हूँ, इज दिस मोमेंट मोर इम्पॉर्टेंट और डू आई वॉन्ट टू एक्चुअली टेक अ फ्यू सेल्फीज. एंड आई think when you're having so much fun, then automatically your attention doesn't go towards your phone. And recently I've also learned to put my phone down. So it's a very good habit कि मतलब you know initially when smartphones came into being, तब it was actually rude to be on your phone when the other person was in front of you. Initial days में if you remember, it was actually rude to be on your phone. But अब it's like very common. So now I've become more conscious of that. Now I also try to keep my phone down when someone is talking to me, and the same way like I expect the other person, मैं भी टॉन्ट मार देती हूँ कि यार तू तो फोन पे ही है. So I do that, yeah. अरुण सर, आपका वर्क लाइफ बैलेंस कैसा चल रहा है? क्योंकि कॉर्पोरेट का भी है, देन अपना कंटेंट भी बनाना है, देन कमर्शियल्स का भी होगा, एवरीथिंग. तो सारा दिन कंटेंट. हाँ, या इट्स अ कॉन्शियस चॉइस. और जब हम बोल रहे थे कि टू मच बीइंग ऑन द प्लेटफॉर्म, आई थिंक इट्स अ चॉइस. इट वर्क्स फॉर मी, तो मेरे लिए इट्स ओके. इट वर्क्स फॉर मी बिकॉज मेरी लाइफ में मज़ा आता है मुझे. लाइक आई रियली लाइक कि दिन में कुछ होता रहे, तो वो है. एंड हाउ आई मैनेज ऑल ऑफ दिस इज लाइक यू आस्क वर्क एंड लाइफ. इट्स शेयर डिसिप्लिन. मतलब मेरे दिमाग में है कि ओके आई हैव टू गिव दिस मच टाइम टू माई वर्क, दिस मच टाइम टू दिस. एंड एज अ पर्सन मैं बेहतर तब परफॉर्म करता हूँ जब मेरे पे थोड़ा प्रेशर होता है. एंड ऑल्सो व्हेन आई एम डूइंग मल्टीपल थिंग्स, एंड आई हैव ऑलवेज बीन डूइंग मल्टीपल थिंग्स. मैं जब रेडियो करता था, मैं साथ में प्रिंट भी करता था और कॉलेज भी. फिर ऐसे करते करते मैं हमेशा द खिचड़ी स्टफ, द खिचड़ी स्टफ, बिकॉज दैट कीप्स मी गोइंग, दैट कीप्स मी मोटिवेटेड. तो वो ना मेरे लिए हमेशा काम करता था. बट हाँ, उसके लिए डिसिप्लिन बहुत चाहिए कि मेरा वर्क कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, बिकॉज पैसा वहाँ से आ रहा है एंड देयर इज लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व. मेरा इंस्टाग्राम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए बिकॉज आई एम एन्जॉइंग इट, दिस इज़ माई रिक्रिएशन. एंड बाकी और कोई चीज़ भी है जो, सो लाइक इट्स वेरी ऐसा कंपार्टमेंटलाइज किया हुआ मैंने अपने दिमाग में. एंड आई थ्राइव ऑन दैट. हाँ, देयर आर मोमेंट्स व्हेन आई डोंट वांट टू डू इट. पिछले 2 दिन से मैंने ज़्यादा कुछ पोस्ट नहीं किया एंड आई एम ओके अबाउट इट. सिर्फ 2 दिन, you know you have आज been सुबह like रील डल saying गई थी. कि It's a 2 दिन से because जैसे we 2 met. दिन बहुत No, लंबा टाइम है. नहीं आज सुबह It is पहले lamba करे. time for someone who puts 2 posts in a day, which is a lot, I think. Yeah, but I like you would need like- a longer break. ये discipline. I mean, No, I mean, it works for me. I know. मजा आया, मजा आया. No, but थोड़ा और. interestingly said this because मैं बहुत सारे लोगों को ये बोलता हूँ कि ये टॉक्सिक हो सकता है. इसीलिए मैंने कभी अपने इंस्टाग्राम पे ये नहीं बोला कि डिसिप्लिन हो जाओ, ये करो, उठो. No, it doesn't work for everybody. And sometimes people ask कि आपको ऐसा hustle works for me actually. Right. But I never promote it. Yeah. It can be toxic if it is not your true self. So hustle really works for me. It keeps me, जैसे मैंने पहले बोला, प्रेशर में रहना ना मुझे अच्छा लगता है. It works for me and that's why 2 days का ब्रेक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. और अगर मैंने जैसे दिन में मेरी तीसरी चाय भी है ना, तो फिर भी मुझे ऐसा यार चाय बहुत ज़्यादा पी ली आज यार. And because I like to stay like I thrive on discipline. But yeah, I like going off, but yeah, not much. Yeah, I like to stay in control. लास्ट 2 क्वेश्चंस मेरी तरफ, मेरे जो मतलब क्यूरियस दिमाग में आ रहे हैं. हाउ डू यू डिफाइन पैशन एंड हाउ डू यू एक्चुअली फाउंड योर पैशन? मतलब करते करते, या जो जिनको डायरेक्शन नहीं है, तो पैशन इज द की वर्ड आई सपोज. तो कैसे, मतलब कि पैशन अगर कोई ढूंढना चाहता है तो कैसे? I think passion changes for everyone throughout life. मतलब मैं ऐसे भी लोगों से मिली हूँ जो हर like I feel, मतलब ऐसा मैंने सुना है, ये कोई standard rule नहीं हो सकता, but every 30 years you change, you know, what you're into and you want to change, or either you change or you don't change, but you want to sort of, आपका दिमाग, you want to get into something new. So I have seen कि 30 years they were dedicated to something, then they
मतलब quit They, that like, and they quit, took up like scuba diving in Pondicherry or something, and वो भी एक interesting style है to live life कि ऐसा कुछ नहीं है कि एक बहुत ही strict एक passion है life का और वो जिंदगी भर करते रहेंगे. Like for me also, music also sometimes can become toxic because the pressure can get to me. Sometimes life can just be hard and आपको जो चीज़ें enjoyment देती थी they don't give you that anymore. तो it's okay, like it's okay to let that go. ऐसा कुछ pressure नहीं है कि एक passion है एक ये है. बट जब पैशन जब शुरू होता है तो डेफिनेटली इट्स लाइक यू नो दैट दिस इज समथिंग दैट यू लव टू डू एंड यू नो यू आर विलिंग टू डेडिकेट योर ऑल टू इट. तो आई थिंक दैट क्लैरिटी इज रिक्वायर्ड टू हैव दैट पैशन. बट इवन इफ यू फील लाइक आप डाइवर्ट हो रहे हो या आप चेंज हो रहे हो, ठीक है, इट्स गुड टू ब्रिंग योर सेल्फ बैक ऑन ट्रैक. बट व्हेन इट फील्स लाइक इट्स गेटिंग टू मच, इट्स ओके टू चेंज लाइन्स ऑल्सो. या Also, never get tattoos done because you change. Oh. No, I'm kidding. That's why this thing. That's my personal theory. Yeah, that's my own learning. I'm never gonna, maybe, never say never वाली बात है वैसे. But मैं इसलिए टैटू से बड़ा डरता हूँ because मुझे लगता है जो आज मुझे अच्छा लग रहा है वो हो 10 साल सकता है बाद कि कल मुझे ना नहीं अच्छा लगे. लगेगा. So yeah. राइट. एंड आपके लिए पैशन कैसे, जैसे आपने बताया कि हाँ यार मेरे को बोलने का बहुत शौक था, आई फाउंड आउट दैट, बट उसको आपने कैपिटलाइज कैसे किया? सो दैट इज द डिसीजन ना यू मेक. हाँ, मेरे लिए पैशन है वो चीज़ जो आपको अच्छा फील करवाए. और मुझे ऐसा लगता है कि आपको अच्छा फील, इट्स नॉट अ ग्रेट थिंग दो, बट आपको अच्छी चीज़ वो भी फील करवाती है जिससे आपको वैलिडेशन मिलती है. हाँ, हम जितना मर्जी बोलें सेल्फ लव, लव योरसेल्फ, ये अपने आप को प्रायोरिटाइज करो, बट एज ह्यूमंस ना, एज सोशल पीपल वी रियली सीक वैलिडेशन. हाँ, I'm wearing certain, thanks. I'm wearing certain kind of clothes. I'm talking in a certain kind of way because I want to be validated. I want you to like me, you know. एक अंदर हर किसी के वो है. That's why that society functions in a way because हर किसी को validation चाहिए. तो मेरे लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि passion की यही definition है, but मेरे लिए वो है passion, वो है जो आपको अच्छा feel करवाए और आपको validated भी feel करवाए. मतलब अच्छा feel तभी होता है जब आप वैलिडेटेड भी हों. फॉर एग्जांपल अगर मेरा पैशन सिंगिंग है हाँ, और मैं अब गाऊं एंड देन कोई बोले बहुत अच्छा, अच्छा गाया. इट मेक्स मी फील नाइस. Right. आई एम नॉट सेइंग यू सर्वाइव ऑन दैट कि Right. तुम्हारी जिंदगी से अगर आज किसी ने बुरा बोल दिया तो मैं वही हो जाऊंगा. बट आई थिंक पैशन इज व्हाट डिफाइंस यू एंड व्हाट वैलिडेट्स you. जो सोसाइटी your एक्सेप्ट external world also defines your passion in some True, way. true, Yeah. true. So that's what I'm saying. I think it's that something which gives you that validation is, I think, passion. Yeah. एंडिंग द कॉन्वर्जेशन, व्हाट इज दैट वन थिंग जो आप अपने यंगर सेल्फ को, अगर आज की डेट में यू वर 18, व्हाट वुड यू लाइक टू टेल टू योर यंगर सेल्फ के इन अ वेरी ब्रीफ वे? एक लाइन में क्या आप अपने आप को गाइड करना चाहेंगे कि अगर आज से शुरू करना है तो? You are worth it. You don't need to be so underconfident. तुम बहुत valuable हो, तुम बहुत important हो, and maybe you don't like realize it right now, but and maybe you won't even in the next 10 years, but like I just hope that you do someday. सेल्फ लव, Yeah. Hashtag. Self love, confidence, appreciate yourself. क्यूट. Yeah. I would like to tell my 18-year-old self कि कर लेगा तू काम. It's okay. Just relax a bit. जो मैंने अभी तक वैसे नहीं सीखा. As I've been called out for. ये बहुत पॉलिटिकली और सोशली करेक्ट फ्रेज था. No. So I'm saying कि जैसे मुझे लगता था कि क्या मैं कर पाऊँगा, I mean क्या लोगों को पता लगेगा because मैं इतना कम बोलता हूँ, like I'm not that out and loud person, या मैं अपना वैसे. तो I think if you have it in you, कर लोगे, is what I would want to tell my 18-year-old self कि हो जाएगा. You have it in you, कर लेगा, चिंता मत. नाइस. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. वी हैव अ स्मॉल गिफ्ट फॉर यू. नॉट स्मॉल गिफ्ट, आपको थोड़ा सा वजन ज़्यादा उठाना पड़ेगा. Oh my god. ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा. सो वी हैव अ स्मॉल गिफ्ट फॉर यू. I would have preferred a plant. I would. वो बहुत रियली बहुत भारी है. बहुत भारी है. गाड़ी में चढ़ा. वो गाड़ी में मैं रखवा दूंगा. So we have a small gift Thanks. from you. Thank you for joining. मैं भी. Okay. मैं इसमें पौधा लेके जाऊंगा, इसमें डाल देना मुझे. हाँ, ये ठीक रहेगा. So thank you so much for coming. Thank you so you much. so much for having How us. was your time talking to the Chai Shai team मजा और आ me? गया. Terrible. मुझे नहीं मजा. अच्छा लगा. नहीं अच्छा लगा. Of course यार, बहुत अच्छा लगा यार. एक बारी अंकल वाली लैंग्वेज में टॉन्ट मार दो. मजा नहीं आया, मतलब कि ओ बड़ो जी. नहीं. Uncle is very happy. Uncle is
is नहीं, अंकल इज नेवर हैप्पी, अंकल को हर चीज में नुक्स दिखता है, आप नुक्स निकालिए, हम चाहते हैं कि आप नुक्स निकालें। नहीं जी, बहुत अच्छा था। जो चाय है ना उसमें थोड़ा मीठा कम था, मीठा ज़्यादा होता ना तो फिर बहुत अच्छी थी, तो बातें मीठी कर ली है, चाय फीकी थी, तो ये चाय अगली बारी ना थोड़ा मीठा ज़्यादा पा देना। पी तो आप गट गए। हाँ, क्योंकि फिर भी मेहमान अच्छा अच्छा, हाँ जी। दिल रखने के लिए हाँ आप जी, हाँ जी। ऐसे पी लेते हो। हाँ जी, नाइस है, बहुत ही पीपल प्लीजर है जी हम। एंड आपके लिए रामायण वाली वो लैंग्वेज, वो फ्रेजेस को यूज करते हुए हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एंड अ नेगेटिव एक्सपीरियंस? हाँ, मतलब कि नहीं, जो चीज मजा नहीं आया वो चीज सुनना चाहेंगे हम। तारीफ तो आप कर ही दोगे, बेइज्जती क्यों सुनना चाहते हो? तारीफ तो आप कर ही दोगे, वो ऐसा लगेगा कि हम कह के तारीफ करवा रहे हैं। नहीं, ओके, आप करिए बुराई। क्या बोलूं मैं? क्रिटिसिज्म इज द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी। यह मुझे कदापि सुनिश्चित नहीं कि आपने हमें इतने समय इंतजार करवाया। जैसे समय क्या है? क्या है? That's जानने के लिए देखते रहिए। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो समय मच। बस एक मन का वहम है। देखते रहिए विपाशा की विडंबना।